अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था अमरकूट गांव, जहां देवताओं में अटूट विश्वास और बलि की काली परंपरा साथ साथ चलती थी। गांव का नियम था कि हर 12वें वर्ष रुद्रदेव को मानव बलि दी जाएगी, तभी वर्षा होगी, फसल बचेगी और महामारी दूर रहेगी। ये उस समय की बात है जिस वर्ष बलि के लिए जिस औरत का नाम निकला वह धरा थी। वह शादीशुदा थी। उसका पति वीरधन एक कर्ज में डूबा हुआ किसान था। एक दिन पुजारी ने वीरधन से कहा, तुम्हारी पत्नी को देवी को अर्पण कर दो, उसके बदले में तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा और तुम्हें मंदिर से बहुत सोना भी मिलेगा। वीरधन की आंखों में लोभ चमक उठा। धरा चुपचाप दूध घड़ी सुनती रही। धरा को उम्मीद थी कि उसका पति मना कर देगा, लेकिन वीरधन ने सिर झुका लिया और पुजारी को अपनी पत्नी को देवी को सौंपने के लिए हामी भर दी। ठीक है पुजारी जी, मैं अपनी पत्नी को देवी के लिए सौंपता हूँ, मुझे सोना दे दो। उसी क्षण धरा का हृदय थम गया और वह पूरी तरह टूट गई। बलि की रात जब गांव दीपों से सजा था और ढोल नगाड़ों की आवाज दूर मंदिर से आ रही थी, धरा अपने घर के कोने में बैठी कांप रही थी। उसकी कलाई पर लाल धागा बांधा जा चुका था, जो बलि का चिन्ह था। समय बीता और आधी रात हुई। तब धरा ने निर्णय लिया कि जो पति मुझे जीवित देवी को सौंप दे, उसके लिए मेरा मरना भी पाप है। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और जंगल की ओर भाग पड़ी। कांटों ने उसके पैरों को चीर दिया, सांसें टूटने लगी, लेकिन वह रुकी नहीं। गांव के लोगों को जब यह बात पता चली तो गांव वाले उसे जगह जगह खोजने लगे। धरा भागते भागते एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे गिर गई और थकान से उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी धरती हिली और वटवृक्ष की जड़ों से धुएं सी रोशनी उठी और धरा के सामने एक खुले केश वाली दिव्य स्त्री प्रकट हुई और धरा से बोली, धरा, क्या तू जानती है कि तुझे क्यों चुना गया? धरा, क्या तू जानती है कि तुझे क्यों चुना गया? धरा डरते हुए बोली, मुझे मरना नहीं है देवी, मैं जीना चाहती हूँ। दिव्य स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं भाग्येश्वरी हूँ। तेरे रक्त में वह शक्ति है जो बलिनी की प्रथा को समाप्त कर सकती है। देवी ने धरा के मस्तक पर हाथ रखा। उस क्षण धरा ने देखा गांव, मंदिर, पुजारी और रुद्रदेव की मूर्ति सब झूठे भय पर खड़े थे। देवी बोली, जो देव मानव रक्त मांगे वह देव नहीं, भय होता है। जो देव मानव रक्त मांगे वह देव नहीं होता, भय होता है धरा। अचानक गांव में भयानक तूफान उठा। मंदिर की मूर्ति दरक गई और गर्भगृह में आग लग गई। गांव वाले डर से भागने चिल्लाने लगे। वीरधन घुटनों पर गिर पड़ा। गांव वालों ने देखा वटवृक्ष के नीचे धरा खड़ी थी। अब वह साधारण स्त्री नहीं थी, उसकी आंखों में तेज था और स्वर में आदेश। उसने कहा, सुनो गांव वालों, आज से अमरकूट में कोई बलि नहीं दी जाएगी। गांव वालों ने पहली बार किसी औरत को देवी के समान देखा था। पुजारी गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। वीरधन ने रोते हुए कहा, धरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, धरा माफ कर दो। धरा ने उसकी ओर देखा और कहा, जिस दिन तुमने मुझे बेचा था उसी दिन मेरा पति मर गया था। वह गांव छोड़कर चली गई और कहते हैं धरा फिर कभी नहीं मिली। आज भी लोग कहते हैं, जो स्त्री अपने जीवन की रक्षा के लिए भागती है वह कायर नहीं, वह स्वयं देवी बन जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि औरत को अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि वही औरत परंपरा नहीं भाग्य तक बदल देती है।